इंसान को परेशान करके भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हो तुम। खुद को मूर्ख बना रहे हो। वो जिंदगी में वही रह जाएंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, और आप उन्हें इग्नोर करके उन्हें ब्लेसिंग दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप तरक्की कर जाओगे। किसी ने बहुत खूब कहा है, ईश्वर कहते हैं कि किसी को जिंदगी में परेशान करके अगर आप अपनी खुशियों की दुआ मांगते हो तो वो दुआ का कोई मतलब नहीं ना। लेकिन अगर आपने किसी की जिंदगी में खुशियां दी हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर हो, आपकी जिंदगी में खुशियां आए, उसकी आपको दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं ना, वो अपने आप आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। पता है, एक कस्टमर ने आज ऑर्डर मंगाया और मैं ऑर्डर लेके उनका गया। सुजात यहाँ से मतलब 2.8 किलोमीटर था, ठीक है। उनका ऑर्डर लेके गया तो वहां पहुंच गया तो वो कॉल कर रहे हैं मुझे कि यहाँ पे, मतलब जहाँ पे स्टोर से लेके गया था, कह रहे यहीं पे आ जाओ, यहीं के बगल में देना है। और उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर था। तो मैंने कहा इसका डिलीवरी का जब तक मतलब जहाँ पे मतलब ऑर्डर लगा है ना, वही जब तक ऑर्डर नहीं मतलब डन करोगे तब तक वो कुछ होगा ही नहीं उसमें। तो हमसे बोले वो कि आप वहीं मतलब मार के अराइव कर दो और ये ऑर्डर डिलीवर्ड कर दिया, वो कर दो। 225 रुपए का ऑर्डर था और मैं यहाँ आ जाओ, यहाँ पे पैसा दे दूंगा। उन्होंने लोकेशन बता दी यहाँ पे बगल में का। और मैं मतलब वहां पे पैसे डन करके अपनी तरफ से आ गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई पैसे तो उसमें मिले नहीं थे। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जैसे आया, क्योंकि राइडर के पास ये होता ना, जैसे ही आपने मार के राइड कर दिया, मतलब कि कस्टमर का ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया, उसके बाद आप कस्टमर को कॉल कर ही नहीं सकते। तो मैंने अब कस्टमर को कॉल ही नहीं जा रही थी, मेरे दिमाग में ये चीज नहीं थी कि मैं कस्टमर को कॉल नहीं कर पाऊंगा। कस्टमर को कॉल नहीं कर पा रहा तो मैं ऑर्डर कैसे दूं उन्हें। जो लोकेशन बताया उन्होंने, मैं वहां पे गया तो वहां पे कोई था ही नहीं। मैंने हॉर्न बजाया, कोई था ही नहीं। तो कोई कौन ऑर्डर ले, उसके मतलब 225 का ऑर्डर फिर मेरे पास ही रह गया। उसमें दूध था, दही था, ब्रेड था, एक 65 रुपए का धनिया थी और फूल था। अब फूल सोचो भगवान को चढ़ाने के लिए था। उसके काफी देर बाद, लगभग आधा घंटे बाद, वो स्टोर पर आए और कह रहे हैं कि यार ये किसी को मैंने ऑर्डर मंगाया था लेकिन वो लेके नहीं आया। और कह रहे हैं कि यार मैंने वो ऑर्डर ना फिर मैंने ब्लिंकिट से मंगा लिया। मतलब जेप्टो से ऑर्डर मंगा चुके हैं, अगला इंसान उनके पास लेके गए, लेकिन उन्होंने वो अपनी तरफ से कॉल भी नहीं कर सकते राइडर को। मेरे पास तो राइट नहीं कि कॉल कर सको दोबारा, लेकिन उनके पास राइट है, वो उन्होंने कॉल भी नहीं की दोबारा। और वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया, उनके पास तुरंत आ गया। अब वो बताओ, फूल मंगाए हैं किस लिए? भगवान को चढ़ाने के लिए। सोचो यार, उस 225 रुपए का ऑर्डर का मैं क्या करूंगा? मेरे दूध किसी काम का नहीं, पैकेट वाला ब्रेड किसी काम का नहीं, कभी नहीं खाता हूँ। सब चीजें किस काम की मेरी? तो मुझे परेशान करके, किसी भी राइडर को परेशान करके वो अपनी खुशी की दुआ कर रहे हैं, तो दुआ का कोई मतलब ही नहीं ना, कोई अस्तित्व तो नहीं ना। फिर रूम मालकिन मतलब आंटी के पास गया तो उन्होंने फिर मतलब वो ब्रेड ले ली और भी 1-2 चीजें ली, उसके मुझे पैसे दे दिए। तो मेरा काफी मतलब 175 रुपए, हाँ 170-75 रुपए ऐसे करके ऐसे खाली होगा। तो मेरा सिर्फ 40-45 रुपए उससे सिर्फ नुकसान हुआ बस। मैं इसे बताना ये चाहता हूँ कि यार अगर आपने किसी की जिंदगी में मतलब इन्होंने सोचा मुझे कितना परेशान कर दिया। मेरा सिर्फ 1 से 1.5 घंटा सिर्फ इसी सोचने में चला गया कि मेरा ये ऑर्डर कहाँ जाएगा, किसे बेचूंगा, कहाँ, कैसे इसे मतलब 225 रुपए कैसे रिकवर होंगे। तो मुझे परेशान करके और फूल माला चढ़ा के भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व है, कोई मतलब है। इंसान को परेशान करके भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हो तुम। खुद को मूर्ख बना रहे हो। इस चीज का कोई मतलब नहीं ना। तो अगर आपने किसी के जीवन में खुशियां दी हैं तो आपको अपनी खुशी की दुआ करने की जरूरत ही नहीं ना। अगर किसी को जीवन में आपने अगर दुख दिया है तब भी आपको अपनी खुशियों की चिंता करने की जरूरत है ना, क्योंकि आपको मिलेंगे नहीं कभी। तो बस कोशिश करो, अगर आप अपनी तरफ से किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम गम तो मत दो। अभी मैं एक ऑर्डर लेके गया था दीदी के पास, तो उन्होंने मुझे एक फ्रूटी गिफ्ट की, मतलब फंटा टाइप में था, 10 रुपए वाली। मतलब सिर्फ मैंने बोला था कि धूप आज बहुत है, तो वो अपनी रूम में गई, मतलब कमरे में गई और लेके आई एक, तो मुझे पिला दिया। सोचो क्यों दिया उन्होंने, बिना मतलब के। तो किसी के जीवन में अगर आप खुशियां नहीं दे सके तो आपको गम देने का कोई हक नहीं ना। बस पता है मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उन्हें तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने गाली दूं क्या मतलब है उसका। मैंने ईश्वर से सिर्फ इतना बोला, मतलब इनके साथ जो अच्छा हो ना हो वो हो। जो गंदा व्यवहार इन्होंने मेरे साथ किया वैसा किसी दूसरे के साथ तो हो ही ना। मतलब
और इन्हें वो सजा मिले या इनके साथ वो हो जो इनके साथ होना चाहिए, जो सही है इनके लिए। क्योंकि मुझे क्या पता कि इन्होंने गलत किया सही किया, ये सब मैं नहीं जानता, ऊपर वाला बहुत अच्छे से जानता है। इनके साथ वो हो जो इनके लिए सही हो, और मैं इनकी अच्छे होने की दुआ करता हूँ, जिंदगी में खुश रहे। बस यहीं से इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। अच्छे कर्म करते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। वो जिंदगी में वही रह जाएंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, और आप उन्हें इग्नोर करके उन्हें ब्लेसिंग दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप तरक्की कर जाओगे, वो वहीं फंसे रह जाएंगे। ओके, बाय।